तो इस चक्कर में क्या हुआ कि सारे बुक्स और स्ट्रैटेजी सबको पता चल गया। जब हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बुक्स जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे बुक्स हैं जिसको हमको प्रेफर करना चाहिए या रेफ़र करना चाहिए, और स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी हम अपनाएं ताकि हम इस कोई भी एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक कर सकें विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। तो हम सबसे पहला स्टेप तो हम लोग का यही होता है कि बुक्स और स्ट्रैटेजी जानते हैं। अब पहले ज़माने में क्या था, जब इंटरनेट पे हम लोग ज़्यादा नहीं आए थे, जैसे जियो के बाद सब लोग यूट्यूब पे आए। जियो से पहले क्या था कि जो लोग दिल्ली जा पाते थे, क्योंकि दिल्ली एक हब था, जो लोग दिल्ली जा पाते थे उन्हीं लोगों को पता चल पाता था कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है कोई भी कोचिंग में ज्वाइन होने के बाद। अदरवाइज़ इंडिया के कोई भी कोने में कोई जान नहीं पाता था कि कैसे एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबका इंटेंशन ऐसा था कि मेरे को दिल्ली जाके ही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ दिल्ली नहीं जाने से जॉब नहीं मिलेगा, इस टाइप का मेंटालिटी था। जब जियो आया, फिर एक इंटरनेट में रिवोल्यूशन जैसे आ गया इंडिया में, और यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स आने लगे, बहुत सारे वीडियोस बनने लगा। जो दिल्ली में जो सीक्रेट बन के जो छुपा हुआ था वो चारों तरफ फैल गया इंडिया में। अब जो सेलेक्ट हो रहा था वो अपना वीडियो बना रहा था या किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा वो आके अपना स्ट्रैटेजी और बुक शेयर करने लगा। तो वहाँ से लोग जाने कि हाँ इस टाइप का प्रिपेयर किया जाता है। अब ये चीज़ जानने के लिए दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ को हम घर में भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि सारे बुक्स और स्ट्रैटेजी सबको पता चल गया, सबको। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपको अगर कुछ सीक्रेट नहीं पता है बुक्स और स्ट्रैटेजी बारे में, तो आपका ये गलत सोच है। आपको सब कुछ पता है और बिल्कुल ही सही तरीके से पता है, लेकिन तकलीफ ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको विश्वास नहीं उस चीज़ पे। क्योंकि अगर आपको विश्वास होता तो आप उस चीज़ पे प्रोसीड करोगे, आप आगे चलोगे, उस रास्ते पे चलोगे। आपको विश्वास ही नहीं है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि यार इतने कम किताब में प्रिपरेशन कोई कैसे कर सकता है, जॉब कैसे मिल सकता है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बस 4 किताब, बस 5 किताब में जॉब मिल जा रहा है, इतना डिफ़िकल्ट कंपटीशन कैसे मिल सकता है। लोगों को इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा जिनका अलग बात है। अब क्या हुआ कि इंटरनेट में स्ट्रैटेजी और बुक्स सबको पता है, सब जानते हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको बुक्स पता है, सबको स्ट्रैटेजी पता है, लेकिन सब लोग एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मन में यही आता है कि सबको तो पता है, ऐसा नहीं है कि आप ही को पता है और किसी को नहीं पता है, सबको पता है, क्योंकि वीडियोस इंटरनेट में है, यूट्यूब पे है, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, सबके पास इसका एक्सेस है, और इतने सारे लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो है, जो भी वीडियो हो, जितने भी स्ट्रैटेजी और बुक्स वाले वीडियो हैं, टॉपर्स बनाते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग बनाते हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, फिर भी सब लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता? सबके मन में उठना चाहिए क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा, क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहे। सब तो वही फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम है दोस्तों एग्जीक्यूशन में, प्रॉब्लम बुक्स और स्ट्रैटेजी में बिल्कुल नहीं है। बुक्स और स्ट्रैटेजी सबका सेम ही होता है। जितने फॉर एग्जांपल 10,000 पोस्ट आया है, 10,000 पोस्ट में अगर जो सेलेक्ट हुआ है, जितने 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, आपको क्या लग रहा है वो लोग अलग तरीके से पढ़े होंगे? नहीं, उनका सबका बुक सोर्स और स्ट्रैटेजी लगभग 99% सेम होता है। 1% डिफर कर सकता है, लेकिन 99% सेम ही होता है। तो एक रैंक 1 जो है या रैंक 10,000 जो है, वो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ मार्क का डिफरेंस होगा, लेकिन रास्ता, स्ट्रैटेजी और बुक सब कुछ सेम ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब जो लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल एक 12,000 रैंक पे है, जो 13,000 रैंक पे है या 20,000 रैंक पे है, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। 10,000 ही पोस्ट है, अब 20,000 वाले को नहीं मिलेगा ना, या 11,000 वाले को नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो लोग गधे हैं या वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक कमी की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बुक्स और स्ट्रैटेजी वो लोग भी उसी तरीके से फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ एक कमी की वजह से वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? रीज़न है एग्जीक्यूशन। ठीक है,
सब लोग एक जैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल। इस चीज़ को आप समझ जाओ और ये चीज़ पूरा रिलेट होता है अपना पढ़ाई के साथ। एक डिश, आप फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 लोग इस वीडियो को देखें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमको नहीं पता कितने लोग देखेंगे। 10,000 लोग इस वीडियो को देखें तो मैं क्या करूँगा, एक 10,000 लोग एक ग्रुप बनाऊँगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि पालक पनीर आपको बनाना है सब्जी, ठीक है, एक डिश बनाना है पालक पनीर। आपको सबको मैं इक्वली अमाउंट में पालक दूंगा, इक्वली अमाउंट में पनीर दूंगा, इक्वली अमाउंट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी मसाला वगैरह जो भी है, सबको 10,000 मेंबर को, एक एक जन को इक्वली सब कुछ बांटा जाएगा, सबको इक्वली दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप लोग पालक पनीर बनाओ विद इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर या 2 आवर ले लो, ठीक है, 2 आवर ले लो। विद इन 2 आवर टाइमर सेट कर दिया जाएगा और विद इन 2 आवर आपको पालक पनीर बनाना है। अब सब बनाएंगे। अब जब टेस्ट करने की बारी आएगी, आपको क्या लगता है सबका टेस्ट एक जैसा होगा क्या? क्यों नहीं होता सबका टेस्ट एक जैसे? सबके पास पालक सेम टाइप का है, सेम अमाउंट में है, सेम क्वांटिटी में है, पनीर भी सेम क्वांटिटी में है, हर मसाला सेम क्वांटिटी में है, फिर भी सबके टेस्ट में डिफरेंस क्यों? किसी का बहुत अच्छा लगता है तो किसी का बहुत ख़राब है, किसी का नमक परफेक्ट है, किसी में नमक ज़्यादा हो गया है, ठीक है, किसी ने धनिया पाउडर कम डाला है, किसी ने ज़्यादा डाला है, जिसके वजह से टेस्ट डिफरेंस आ गया है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सबके पास सेम है लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट क्यों आ रहा है? ये सेम चीज़ पढ़ाई में एप्लीकेबल है। ये सेम चीज़ जो बुक्स और स्ट्रैटेजी जो वीडियोस बनाते हैं ना सब लोग, ये सब देखने के बाद भी यही हो रहा है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैं, ये एग्जांपल से आप साफ साफ समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जांपल सब कुछ बयान कर रहे हैं। यहाँ पे जो पालक पनीर टेस्ट बनाया है और जो पालक पनीर टेस्ट नहीं बनाया, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका स्किल कैसा है और उसका स्किल कैसा है, ठीक है। अब ये स्किल क्या है? अंदर का एक स्किल होता है, ये अंदर आता है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये अंदर से रहता है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि ये स्किल कैसे सीखें? ये स्किल दोस्तों एक दिन में नहीं सीखा जाता, ये स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हो। लेकिन किसी का अंदर उतना पैसेंस नहीं होता है इस स्किल को डेवलप करने के लिए। बिना स्किल डेवलप किए आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो डिश। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिना स्किल का अगर आप अच्छा डिश बनाने की कोशिश करोगे तो वो डिश कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। आप compete नहीं कर सकते उनके साथ जिनका स्किल अच्छा है। तो वैसे ही पढ़ाई में या प्रिपरेशन में अगर आपका स्किल नहीं है, आपका इनवर्ड स्किल नहीं, मतलब इनर स्किल आपका नहीं है, तो आप जितना भी वो बुक्स पढ़ लो या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, सेम टाइप का कर लो जो टॉपर कर रहे हैं, फिर भी आप अचीव नहीं कर पाए वो स्कोर, क्योंकि आपका अंदर का स्किल नहीं है, आप अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो। अभी क्वेश्चन आएगा स्किल कैसे डेवलप करें। देखो, स्किल डेवलप बहुत वैरायटी है, बहुत ही वाइड वैरायटी है। ऐसा कुछ एक छोटा सा चीज़ नहीं है जिसके वजह से आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। आपका माइंड सेट कैसा है, आप अपना फिजिकल बॉडी को किस टाइप का रख रहे हो, कैसे मेंटेन रख रहे हो, आपके माइंड में किस टाइप के थॉट्स जा रहे हैं, आप कितना स्टेबल हो, कितना शांत स्वभाव के हो। आप कुछ लोग होते हैं एक जगह पे ज़्यादा समय बैठ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं एक जगह पे ज़्यादा समय 15 या 20 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, उनको यहाँ वहाँ जाने का मन करता है, फट से मोबाइल निकालते हैं और बिना मोबाइल को वो लोग रह नहीं सकते। तो आपका माइंड स्टेबिलिटी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्किल डेवलप मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों। स्किल डेवलप मतलब आपको आउटवर्ड नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आउटवर्ड नॉलेज मतलब क्या है? आपको हर टाइप का किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस प्रिपरेशन रिलेटेड अपना स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पेड़ काटने से पहले आप अपना जो चाकू होता है जिससे आप पेड़ काटोगे, उसको आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो धार करने के लिए। जितना आप उसको शार्प करोगे उतना जल्दी आप पेड़ काट सकते हो।
कुछ लोग होंगे बिना धार किए, बिना शार्प किए वो पेड़ काटने में लगे रहते हैं, वो काटते रहते हैं, उनको समय ज़्यादा लगेगा। आप क्या कर रहे हो, उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसको शार्प करने के लिए, ताकि आपको काटने में ज़्यादा समय ना लगे। समझ पा रहे हो? मैं आपको बैकग्राउंड चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग हैं इस चीज़ को बताने वाले। बुक्स स्ट्रैटेजी सब बता देते हैं दोस्तों, मैं भी बताया हूँ, सब लोग बताते हैं बुक्स एंड स्ट्रैटेजी, लेकिन बुक्स एंड स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसा करना है मैंने ऑलरेडी बहुत बार चीज़ बता के रखा हुआ है, फिर भी लोग सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि मैं कुछ चीज़ क्लियर करूँ आपके मन में। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ पकड़ो, मैं मैथ पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, तो मैथ ले लो। अब मैथ आपका अच्छा होने के लिए इसका स्किल कैसे इंप्रूव करना है, पढ़ाई तो आप करोगे, बेसिक्स तो आप कंप्लीट करोगे, लेकिन आपको बैकग्राउंड में क्या करना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। आपको नंबर्स याद रखना है, टेबुलेशन याद रखना है। ये सब क्या है, ये सब आप आपको जो चाकू है जिससे आप काटोगे पेड़, उसको आप धार कर रहे हो, शार्प कर रहे हो उसको। डेली बेसिस पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना चाहिए। जितना कैलकुलेशन में आप एंगेज रखोगे अपने दिमाग को, उतना दिमाग स्पीड बढ़ेगा, स्पीड होगा। ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है। ये चीज़ इंग्लिश पेपर पढ़ने जैसा है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जैसा है, जो कि एक दिन में नहीं होता है। ये चीज़ टाइपिंग स्पीड डेवलप करने जैसा है, जो कि एक दिन में नहीं होता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपका डेवलप होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 दिन में टाइपिंग स्पीड डेवलप कर दोगे, 10 दिन में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दोगे, 10 दिन में कैलकुलेशन स्पीड डेवलप कर दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको डेली करना है और रेगुलर बेसिस पे करना है, तभी जाके आपको कुछ महीने बाद आपको दिखेगा कि हाँ यार मेरा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा मैथ का। इंग्लिश का क्या है, अब इंग्लिश आप ग्रामर पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लिया आपने, क्वेश्चंस कर लिया, वो क्या आप कर लिया। अभी दिक्कत ये है, ये सब करने के बाद भी इंग्लिश में फंसता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश की समझ नहीं है। जब तक आप पूरा पैसेज पढ़ के पैसेज को ना समझ पाओ, तब तक आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते। जब तक एक सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर आपको सेंटेंस समझ में ना आए, तब तक आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते। जो लोग रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, जो कुछ 2 साल 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उनसे आप compete नहीं कर सकते। जो लोग पिछले 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उनको तो आप बिल्कुल compete नहीं कर सकते, क्योंकि 10 साल से वो कुछ एक पढ़ते आ रहे हैं, उनका माइंडसेट वैसा हो गया है। अब न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल में क्या होता है, इंग्लिश राइट होता है पूरा, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है, वो बिल्कुल सही लिखते हैं, जो चीज़ लिखते हैं वो पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। अब हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट पढ़ते 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 क्या होता है, वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, चाहते हुए भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका बैकग्राउंड में ना सही चीज़ फीड हो गया है। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है, जो आपको दिखा रहा है कि ये गलत है, ये सही है। अब जो बंदा पेपर नहीं पढ़ता या कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल नहीं पढ़ता, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है। अब क्वेश्चन देखने से उसको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, देन आपको इंग्लिश का रीडिंग हैबिट मस्ट है, इसलिए मस्ट है। और ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि 1 महीना पढ़ोगे तो आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपको हमेशा पढ़ना है विथआउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आप पढ़ते रहो, देखना एक ना एक दिन आपको डिफरेंस नज़र आएगा, और जिस दिन डिफरेंस नज़र आएगा उसके बाद आप पढ़ना बंद नहीं करोगे अपने आप। आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। वैसे रीजनिंग का आप कैसे कर सकते हो, बैकग्राउंड स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है। रीजनिंग ये चेक करता है कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है, कितना हद तक वो सोच पा रहा है आपका दिमाग। रीजनिंग बस यही चेक करता है। जैसे कि आप एग्जांपल दूं, अभी जॉब में मैं जब काम करता हूं तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज होता है कि हाँ यार, यहाँ पे रीजनिंग काम कर रहा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ, तो ये काम फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा, टैली करूंगा कि यार पिछले वाले का ये जो मैं आगे लिखूंगा इसका, ये किस बेसिस पे लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे का रिकॉर्ड चेक करता हूँ
कि ये किस बेसिस पे लिखा गया है। जब मैं पीछे का चेक करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये इस बेसिस में लिखा गया है, तब जाके मैं इसका आगे का लिखता हूँ। तो मैंने क्या रेफ़र किया, मैंने पास्ट को रेफ़र किया, उस बेसिस में मैंने प्रेजेंट में चेंज किया। तो यही चीज़ तो रीजनिंग है, ये रीजनिंग का यूज है। रीजनिंग में यही तो करते हैं हम, एक एग्जाम्पल दिया रहता है, उसको देख के हम उसका आंसर लिखते हैं, नेक्स्ट वाले का आंसर लिखते हैं। तो रीजनिंग में आप अपना माइंड को ओपन रखो। रीजनिंग में मैंने देखा हुआ है सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे चैप्टर्स कवर करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी एक ध्यान से बैठ के पढ़ के देखो, आराम से हो जाएंगे। पहले टाइम में समय लगेगा लेकिन कर सकते हो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रीजनिंग नहीं कर सकता। मैं 10th क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तो रीजनिंग एक मैंने बुक खरीदा था, हैंड बुक जैसा बुक है, जिसके पीछे के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस विथआउट, तब मेरे को देखो मैं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ ना, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट होते हैं ऑब्वियसली, स्टेट बोर्ड वाले हम ज़्यादा नहीं जानते उस समय। अब 10th क्लास में एक स्टेट बोर्ड का बच्चा ज़्यादा नहीं जानता है उस टाइम, फिर भी मैं वो सारे रीजनिंग के बोथ वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस में सारे सॉल्व कर देता था, वो भी स्पीड में। अब उससे क्या पता चल रहा है, वहां पे मैं एक चीज समझा कि रीजनिंग के लिए कंसेप्ट जरूरत नहीं है, रीजनिंग के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत है। आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उस हिसाब से करो। तो रीजनिंग क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा करोगे आपका दिमाग उतना तेज होगा। और ये कभी किसी से कंप्लेन नहीं करना कि रीजनिंग के मेरे को चैप्टर कवर करवा दो फिर ही मैं क्वेश्चंस करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होने से आप हमेशा से ही स्लो रहोगे। जीके क्या है, अब जीके का कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि जीके में आप पढ़ के जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है उसका आंसर आप उसका क्वेश्चन आएगा बोल के। हम अपना एफर्ट डाल सकते हैं, जितना आया आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन बाकी जो सेक्शन है जो हमारे हाथ में है उसको हम अपना 100% दें, तब हमको अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा, ये जो वीडियो बनाने का मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे को ये समझाना था कि सिर्फ बुक्स एंड स्ट्रैटेजी काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, हर चीज़। अपना दिमाग का ख्याल रखो, आप कैसा सोचते हो वो ख्याल रखो, अपना बॉडी को फिट रखो। अब बॉडी को फिट नहीं रखोगे, आप क्या खाना खा रहे हो, क्या इनपुट ले रहे हो अंदर, अगर उसको केयरफुली नहीं लोगे तो आपका बॉडी ख़राब होगा। बॉडी ख़राब होने से क्या हुआ, अगर जब तबीयत ख़राब होगा तो आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे उस टाइम, टाइम ख़राब होगा। फिर उस टाइम हर चीज़ उसके कंसिक्वेंस में हर चीज़ इफेक्ट होता जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बॉडी को फिट रखो, फिर माइंड को फिट रखो। माइंड को फिट रखने के लिए बहुत सारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो देखने के लिए। ठीक है, सबको सिर्फ स्ट्रैटेजी और बुक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रैटेजी और बुक्स देखना चाहते हैं और उनको लगता है ये सब देखने के सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए जो मैं वीडियोस बनाता हूँ और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत कम लोग देख रहे हैं उसको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए और आगे के लिए भी, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है उसको। मैंने देखा है रिसेंटली 3-4 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये वीडियो अपलोड किया, इसमें ज़्यादा व्यू आएंगे क्योंकि ये बुक्स एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा सोसाइटी, प्रेजेंट मूवमेंट का सोसाइटी का थिंकिंग है, आजकल के बच्चों का थिंकिंग है ये कि सिर्फ बुक्स एंड स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, बाकी चीज़ भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको हर चीज़ में फोकस करना है। हर चीज़ में फोकस करने वाले ही आगे जाते हैं। जो आप देखते हो ना, एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एक बच्चा नहीं सेलेक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस यही होता है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसको भी वही बुक्स एंड स्ट्रैटेजी पता है, इसको भी वही बुक्स एंड स्ट्रैटेजी पता है, लेकिन वो सेलेक्ट हो गया, ये नहीं हो पाया। इसके पीछे बैकग्राउंड वर्क होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन जो समझदार होते हैं वही उसका वैल्यू जान पाएगा, और जो समझदार नहीं होते उसको उसका वैल्यू वो कभी नहीं जान पाएंगे। उनको लगेगा कि ये सारी यूजलेस वीडियोस हैं। लेकिन मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ।
बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा पढ़ने के बाद। ऐसे ही नहीं बताता मैं, ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। तो आई होप आप समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में, और इस चीज़ को अप्लाई करो, इस चीज़ को समझो। ये समझना ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को अप्लाई करो और अपना बैकग्राउंड का स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, बुक्स एंड स्ट्रैटेजी आप तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप अपना बैकग्राउंड का स्किल डेवलप नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपको क्रॉस करके लोग आगे निकल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।